Good morning, student. Today I will discuss the magnetic effects of electric current. हम लोग इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर जो है फिज़िक्स का वो टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है जो है, यानी इसमें आपको थ्योरी ही बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं जो है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट्स। हम लोग इसके पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो सिर्फ हीट क्रिएट होती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी वायर से अगर हम फ़ैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं तो वो वायर गर्म हो जाता है, साथ में वो फ़ैन भी गर्म होता है या बल्ब भी गर्म होता है। We will now study at an electric current can produce a magnetic effects। हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि वो हीटिंग इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है, वो हीटिंग इफ़ेक्ट के साथ साथ जो है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। अगर किसी वायर में अगर हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो द टर्म्स magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it। In other words, electric current can produce a magnetism। अगर किसी वायर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के चारों ओर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। डिपेंड करता है कि उस वायर में हम करंट कितने अमाउंट का फ्लो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं एक एग्जांपल जो है। जैसे एक हमने वायर बनाई, इसमें हमने करंट फ्लो किया और करंट जब फ्लो किया तो जाहिर सी बात है इस करंट जब फ्लो करते हैं तो इस वायर के जैसे जो वायर इस वायर के राउंडिंग जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यानी अगर हम इस फील्ड में आते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं तो हमको करंट लगता है। ये डिपेंड करता है कि ये करंट जो है हम फ्लो कर रहे हैं वो कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये करंट का अमाउंट कम है तो जाहिर सी बात है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो उसमें हम उस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं तो हमको वो करंट लगता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ भी देखते हैं इस बुक में जो दिया हुआ है। इन अदर टेक अबाउट 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड वाइंड इट राउंड एंड राउंड क्लोजली on a large iron nail, then connected the ends of the wire to a battery। एक हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और उसके चारों ओर हम लोग जो है वो आयरन नेल को बहुत अच्छे से जो है वो क्या करते हैं बांध लेते हैं। या उस जैसे फिगर में दिया हुआ है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है और एक नेल को जो है इसमें हम लोग अच्छे से बांधे हैं कॉपर वायर को जो है। और इस वायर को जो दोनों को वायर को लेके आके जो है वो हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये बैटरी हमको करंट प्रोड्यूस करना है तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट प्रोड्यूस हो इसमें बैटरी में ये वायर हम लगाते हैं तो जाहिर सी बात है इस बैटरी के द्वारा इस वायर में करंट मतलब प्रोड्यूस होगा। अब देखिए बहुत छोटे छोटे आयरन के नेल्स हम लेके आते हैं क्योंकि बैटरी की कैपेबिलिटी यहाँ पर कम है। ज़्यादा लेके आते हैं तो और भी चीज़ों को वो अच्छे से अट्रैक्ट करता। तो देखिए यहाँ पर जो है बैटरी लगाए हैं और इसमें जो है करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें जब करंट फ्लो होगा तो ये वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब इसको कैसे इसको मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर हम छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या आयरन के नेल्स जो है अगर लेके आते हैं तो तुरंत ये जो बड़ी वाली नेल है इसको क्या करती है, तुरंत वो अट्रैक्ट करने लगती है। यानी इससे ये अंडरस्टैंड होता है कि अगर किसी वायर में अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जो उस आयरन नेल्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो मैग्नेटिज्म की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि वो जो है लोहे के पीसेस को या ब्रास को
या अदर चीज़ों को जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, कोबाल्ट को भी क्या करती है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी इससे ये हम लोग एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि जब भी किसी वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसके द्वारा जो है हमको मैग्नेटिज्म का फीलिंग होती है, हमको वो इसका एहसास होता है जो है। यानी हम लोग इससे कंक्लूज़न तो वो हम लोग समझ गए होंगे। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। यानी मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को क्या करता है, हम लोग जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट्स came in a various shape and size depends on their intended use. One of the most common magnet is a bar magnet. A bar magnet is a long rectangular bar of a uniform cross sections which attract pieces of iron, steel, nickel और cobalt. ये देखिए बार मैग्नेट है, दिस इज द बार मैग्नेट। इसके दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। और यही बार मैग्नेट जो होता है वो क्या करता है, निकल को भी, कोबाल्ट को भी और स्टील को भी अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है जो है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी हमको बस यही जानकारी मिली इस लेक्चर से कि जो है अगर किसी भी वायर में अगर हम लोग करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो है एक उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ह्यूमंस को भी उसमें करंट लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। थैंक यू।